नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम और डायनेस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जो स्टोरी बताने जा रहे हैं वो एक ऐसे डिलीवरी एजेंट की है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और हत्या महज इसलिए की गई कि जिस शख्स ने डिलीवरी एजेंट की हत्या की उस शख्स को महज आईफोन की डिमांड थी। वो आईफोन चाह रहा था और उसकी उम्र 20 वर्ष थी, यानी कि पढ़ाई लिखाई की उम्र थी और पढ़ाई भी कर रहा था। अब दोनों में एक बात कॉमन थी कि जिसने हत्या की उसका नाम हेमंत दत्त और जिसकी हत्या हुई उसका नाम हेमंत नाइक है। दोनों का नाम भी सेम मैच करता है। अब मामला है कि एक शख्स यानी कि हेमंत दत्त, उसकी डिमांड थी, उसका शौक था कि वो अपने दोस्तों के हिसाब से, उसके दोस्त थे जो कई महंगे फ़ोन रखा करते थे, तो ऐसे ही उसकी एक डिमांड उसने सोचा और उसके दिमाग में एक डिमांड है कि क्यों ना हम भी एक आईफोन अपने पास रखें। क्योंकि आईफोन लेने के पास उसके पास इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी चाह रहा था कि आईफोन उसके पास रहे क्योंकि उसके दोस्त के पास था। तो फिर उसने एक प्लान बनाया। उसने फ्लिपकार्ट की साइट पे ऑनलाइन अप्लाई किया और उस ऑनलाइन में आईफोन मंगाने की अपलोडिंग की। अब उसके ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर के दौरान कुछ दिन बाद एक पार्सल आता है और पार्सल जो शख्स लाता है उसका नाम हेमंत नाइक है। वो आता है और उस घर पहुंचता है, बेल बजाता है और जब बेल बजाता है तो हेमंत दत्ता दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के दौरान वो घर पे वो कहता है कि आप रुकिए, हम आते हैं और पैसा ले रहे हैं। तो वो जानबूझ के दरवाजा खुला छोड़ देता है और फिर काफी समय लगाता है, पैसा लेकर अभी भी वापस नहीं आया था। अब जैसे कुछ समय बीत रहा था तो तभी अचानक हेमंत दत्ता ने उस शख्स यानी कि डिलीवरी एजेंट को आवाज दी कि आप बाहर ना खड़े हो बल्कि अंदर आ जाइए, बैठिए, हम पैसा लेके आते हैं। और कुछ देर बाद वो थोड़ा बहुत पैसा लेके आता है या दिखाता है कि शायद उसके हाथ में पैसा है, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू भी थी। और उसके जैसे ही उसके पास आता है डिलीवरी एजेंट के पास और ताबड़तोड़ उस पर वार करना शुरू कर देता है। और वो वार तब तक करता है जब तक हेमंत नाइक की मौत नहीं हो जाती है। अब जैसे हेमंत नाइक की मौत हो गई, अब उससे वो अपना आईफोन लेता है, अपने पास रखता है, थोड़ी देर चलाता है, फिर ध्यान आता है उसको कि हमने तो एक मर्डर कर दिया है, अब इसको भी ठिकाने लगाना है, खून भी साफ करना है। तो वो उस शव को यानी कि एजेंट के शव को पैक करता है बोरी में और घर के एक कोने पे रख देता है। उस समय उसके घर पे वही था हेमंत दत्ता, बाकी और कोई था भी नहीं, तो उसके लिए काम भी आसान था कि शव को उठाता है, घर के कोने पे रखता है और फिर आसानी से अपने बेडरूम में बैठता है और मोबाइल चलाना शुरू करता है। अब ऐसे ही करके कम से कम 2 दिन बीत गए थे और इधर जिसकी मौत हो गई थी यानी कि हेमंत नाइक की, उसका छोटा भाई मंजू नाइक, वो अपने भाई को ढूंढ रहा था कि लगभग 2 दिन हो गए हैं और अभी कुछ आता पता नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तो 2 दिन की इंतजार करने के बाद यानी कि 7 फरवरी से उसका भाई गायब था। अब 2 दिन के इंतजार करने के बाद मंजू नाइक संबंधित थाने पहुंचता है और FIR दर्ज कराता है और FIR में पूरी बात बताता है कि उसका भाई जो कि फ्लिपकार्ट के एक ऑफिस में काम करता है और डिलीवरी एजेंट है और वहीं से वो अपना ऑर्डर के हिसाब से वो माल पहुंचाता है। अब पुलिस उसकी बात सुनती है और 7 फरवरी से क्योंकि लापता था तो उसकी बात सुनते और FIR दर्ज करती है। अब पुलिस थोड़ा सा हरकत में आती है। पुलिस डिलीवरी एजेंट यानी कि हेमंत नाइक के ऑफिस पहुंचती है, वहां से जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल में आखिरी लोकेशन या कि आखिरी ऑर्डर जो था उसको निकलवाती है, उसकी पूरी डिटेल निकलवाती है। तो उसकी डिटेल मिलती है कि हेमंत दत्त जो कि कर्नाटक के हासन जिले का है, वहाँ का शख्स रहा करता था और वहीं की आखिरी लोकेशन उसी मिलती है और एड्रेस भी उसी का मिलता है कि यहीं से उसका डिलीवरी पार्सल किया जाना था। अब पुलिस जांच के हिसाब से घर पहुंचती है क्योंकि नंबर भी ये भी था क्लियर कि जो कंपनी में नंबर आया है वो भी उसी का था। अब उसी आधार पे
पुलिस हेमंत दत्त के घर पहुंचती है। अब हेमंत दत्त दरवाजा खोलता है, पूछता है कि साहब आप कैसे और यहाँ तक क्यों, कैसे आ गए। तो पुलिस बताती है कि 7 फरवरी को एक शख्स जो कि डिलीवरी एजेंट है वो आपके घर आया था और आईफोन पार्सल करने। तो पहले तो हेमंत दत्त थोड़ा गोलमोल जवाब देता है और पुलिस को इधर उधर भटकाता है। तो और फिर उसके बाद पुलिस फिर थोड़ा सा सख्ती से पेश आता है, और क्योंकि पुलिस के हाथ में भी उसके खिलाफ पूरे सबूत थे, स्लिप भी थी जिसके द्वारा एजेंट डिलीवर करना था। अब पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आती है और हेमंत दत्त को थाने लाती है, वहीं से सख्ती से पूछती है और हेमंत बताना शुरू करता है। और उधर पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे थे या उसकी जांच भी कर रखी थी, उसमें भी कुछ संदिग्ध ये दिख रहा था। हत्या करने के बाद उसने शव को रखा और फिर लगभग 2 दिन बाद सुबह 4 बजे शव को बोरी में रखा, स्कूटी से रखा और स्कूटी से वो रेलवे लाइन की ओर चला गया। वहां पे उसने उसको रेलवे लाइन के किनारे डाला और उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ये उसने हत्या की एक नई साजिश रची थी। इधर पुलिस भी सख्ती से पूछती है और वो बताना शुरू करता है कि सर हमें आईफोन चाहिए था और आईफोन खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो हमने एक प्लान बनाया कि फ़ोन को ऑनलाइन मंगाया जाए और ऑनलाइन जिस समय जो भी एजेंट आता है उसकी हत्या कर दे और मोबाइल हम अपने पास रखें। तो ऐसा प्लान बनाता है, एजेंट आता है, उसकी हत्या करता है, शव को घर पे छुपाता है और मोबाइल अपने पास रखता है और चलाता है। फिर अगले दिन वो सुबह लगभग 4 बजे अपनी स्कूटी पे उसको शव को रखता है, रेलवे लाइन पे जाता है और वहीं पे उसको फेंक देता है, आग लगा देता है। और जिस दौरान इसने ये घटना की थी उसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी थी कि रेलवे लाइन के पास एक शख्स जो कि अधजले हालत में पड़ा हुआ है। तो पुलिस जाती है, स्नैप भी करती है। अब इधर मंजू नाइक को भी पुलिस बुलाती है कि शायद ऐसा तो नहीं कि जो कि कुछ दिन पहले यानी कि 4 से 5 दिन पहले जो FIR दर्ज हुई थी गुमशुदगी की, कहीं वो शख्स वही तो नहीं है। खैर मंजू नाइक भी मौके पर पहुंचता है, पड़ताल करता है तो उसे शक होता है कि हाँ ये मेरा ही भाई है और पहचान भी करता है। अब पुलिस उसे शव को उठाती है और सील करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर हेमंत दत्ता से पूछताछ चल रही थी और पुलिस ये जानना चाह रही थी उसने प्लान कैसे बनाया था। तो बताता है कि उसने हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाया, यानी कि अपने घर पे छुपाया। शव छुपाने के बाद 2 दिन वो इंतजार करता रहा और फिर 2 दिन के बाद सुबह रात लगभग 4 बजे वो शव को बोरी में डालता है और स्कूटी पे रखता है। और स्कूटी पे रखने के दौरान वो निकल जाता है, क्योंकि उसने प्लान के तहत हत्या की थी। तो लगभग 2 दिन पहले यानी कि जिस दिन हत्या की थी वो पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल मिलाता है, क्योंकि CCTV कैमरे पे वो भी देखा गया था। तो अब ये तो क्लियर था कि हत्या हेमंत दत्त ने ही की थी, उसने अपना जुर्म भी कबूला। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि एक आईफोन लेने के चक्कर में उसने एक एजेंट की हत्या कर दी थी। हालांकि वो पकड़ा गया है, FIR दर्ज हुई है।